फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और जिसमें मैं अपने क्लास 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स क्लास ले रहा हूं और मेरा फ़िलहाल का चैप्टर स्टार्ट है द्विघात समीकरण। और मैंने आप लोगों को कल बताया था द्विघात समीकरण का जो सबसे आज इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे विलेज में फ़िलहाल लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से बोर्ड पे वीडियो बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कल भी मैंने बनाया था वीडियो, जो कि बिना लाइट के बनाया था, नेचुरल लाइट में बनाया था, जिस वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं आया। तो मैं आज अपना वीडियो कॉपी पे बनाऊँगा और जैसे ही लाइट आएगी फिर से मैं अपना वीडियो बोर्ड पर बनाऊँगा। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा वो कॉपी पे होगा और आपसे अनुरोध है कि वो जो वीडियो मेरे आज की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में द्विघात समीकरण। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 14। आज का जो क्लास का पहला क्वेश्चन है वो 14 नंबर क्वेश्चन है। उसमें कुल 6 प्रश्न दिए हुए हैं। तो मैं सबसे पहला प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चंस लिखा हुआ है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा करना है। तो कैसे द्विघात समीकरण का हल किया जाता है आज में सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का, तो आप लोग केयरफुली मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस का 3। इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है और इनके शून्यक लाने हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 होते हैं। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहला टर्म इसका क्या है, 2x²। दूसरा टर्म क्या है, माइनस का 5x। तीसरा टर्म क्या है, तो प्लस का 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, और वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उन दोनों को हमें गुना करना है। सबसे पहले तो अगर ये द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड तरीके में लिखा हुआ है, ये कन्फर्म होना चाहिए। अगर ये द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले उसे अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके में लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गुना करते हैं, सिर्फ अंक की बात कर रहा हूँ, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी 6। और बीच वाला टर्म क्या है, 5 है। अब आपको खुद से ये दिमाग लगाना है और सोचना है कि ऐसी कौन सा 2 अंक हम लें जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ रहा हो, और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यानी या उसका या तो जोड़ या तो घटा 5 आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो आप खुद देखें और किए भी हैं कि अगर हम 2 को गुना करते हैं 3 से तो क्या आता है, 6 आता है। और अगर हम 2 को 3 में ऐड कर दें तो क्या आएगा, 5 आएगा। कुल मिलाकर के ये बात बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, ये तभी इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये रूल पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे और जो भी आएगा उनको गुना करके लाना है कोई अंक से, और दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए बीच वाले टर्म। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2x² जैसे लिखा हुआ है लिख देंगे। इस -5 के बदले हमें क्या करना है, ये दोनों अंक लिखने हैं 2 और 3, वही प्लस के साथ। और ये हमेशा जो भी आप लिखिएगा इस बीच वाले टर्म के बदले, वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आगे बताऊंगा मैं। तो हमने क्या किया, इस 5 के बदले 2 + 3 लिखा। फिर प्लस का जो 3 जैसे लिखा हुआ ऐसे ही लिख देना है, बराबर में क्या बचा, 0। अब इसको हम ब्रैकेट खोलते हैं, और हालांकि ये x भी है तो हम यहाँ x भी डालना है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2 को x के साथ गुना करेंगे तो बिल्कुल 2x होगा। और ये प्लस और ये माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर 3 को गुना करेंगे x के साथ तो 3x हो जाएगा। प्लस का क्या हुआ, 3, बराबर में क्या बचा, 0।
आशा करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। फिर अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेने की बात करना है इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में। इन दोनों टर्म का कॉमन जो भी आएगा और इन दोनों टर्म का कॉमन जो भी आएगा, हमें सिर्फ कॉमन लेना है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, दोनों के पास जब 2 है तो 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन लेते हैं। और क्या कॉमन है, तो और हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x और यहाँ भी x है। भले इसके पास 2 है, इसके पास केवल एक ही है, लेकिन एक तो दोनों के पास है, इसलिए x भी क्या है, एक कॉमन है। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसके पास बचा क्या, जब आपने 2x² से 2x ले ही लिया तो इसके पास केवल x बचा। यहाँ क्या है, माइनस, और इसके पास क्या बचा, आप 2x है, उसके पास से 2x ले ही लिए तो कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे, 1। बोले क्यों, क्योंकि जब 2x में से 2x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचता है, 1 बचता है। यानी कि अगर आप 2x को 2x से भाग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है 1 बचेगा। अब यहाँ भी वही करना है, इन दोनों टर्म के बीच में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 दोनों के पास है, तो हम 3 कॉमन लिए, तो ये x बचा इसके पास, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, जबकि इसके पास तो प्लस है। तो जब माइनस प्लस में हम माइनस एक निकाल लिए तो एक माइनस उसके पास बचा, क्योंकि आपको पता है 2 माइनस मिल करके एक प्लस बनता है। तो हमने क्या किया, माइनस लिखा, और इस 3 को जब कॉमन ले ही लिए हैं तो बचा क्या, 1। द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का और इसको सही रूट पे आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये दोनों जो आपको ब्रैकेट में मिला है, ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं, और जैसे ही दिखा कि इन दोनों में कोई डिफरेंट आ गया तो आप समझ जाइए कि मेरा क्वेश्चन गलत बन रहा है, हम गलत रूट पे जा रहे हैं। अब इन यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ तक तो हमारे पास 4 टर्म थे, लेकिन अब देखिए अब आपके पास यहाँ और यहाँ 2 टर्म बचे हैं, 4 से 2 हो गए। और इन दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन है, इनमें क्या कॉमन है, तो दोनों के पास x-1 है, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। तो हम क्या करेंगे, x-1 को कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास क्या बचा, इसके पास 2x बचा, इसके पास क्या बचा, तो इसके पास केवल माइनस का 3 बचा। इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख करके बराबर 0 डाल देते हैं। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ला करके हम इसे छोड़ना नहीं है, हमें तो शून्यक निकालना है, हल करना है। अगर ये कहता कि इसका गुणनखंड करो तो हम गुणनखंड कर इतना ही छोड़ देते, लेकिन ये कह रहा है हल करो, इसका मतलब हमको इनके शून्यक निकालना है। तो हमें क्या करना है, दोनों के बदले, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, दोनों के बदले 0 मानना है, इसके बदले भी और इसके बदले भी। तो हम क्या करेंगे, x-1 बराबर 0 एक तरफ, और एक तरफ लिखेंगे 2x-3 बराबर 0। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x बराबर ये माइनस का 1 जो था, इधर आकर क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। और यहाँ क्या होगा, 2x बराबर प्लस का 3, क्योंकि इधर माइनस का 3 इधर आकर के प्लस हो गया। तो यहाँ x बराबर 1 तो बचा, और यहाँ क्या बचा, x बराबर 3/2, क्योंकि ये 2 जो गुना में था यहाँ क्या हो गया, भाग में। इस तरह से इस द्विघात समीकरण के 2 शून्यक आ गए, और वो दोनों शून्यक क्या क्या हैं, तो एक 1 है और एक है 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही सरल भाषा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 1-2 क्वेश्चन और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। तो क्यों ना हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व के लायक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, मैं बाद में 2 को सॉल्व करूँगा, पहले आप 3 सॉल्व कर लीजिए समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, 3x² माइनस 14x माइनस 5 बराबर 0। अब इसे भी सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल हाँ है। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे। तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 5, 5 तिया 15। और हमें ये दिमाग लगाना है कि इन ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 हो जाए और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 14 हो जाए। तो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 14 हो जाए। तो आप कहेंगे कि इसके लिए एक आसान सा तरीका क्या है, 15 को 1 से गुना कीजिए तो 15 आ रहा है, और 15 को अगर 15 में से 1 माइनस कर दे तो क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। इस तरह से आपको खुद से सोचना होगा, कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये तर्क शक्ति हो गया, आपके माइंड को डेवलप करने का एक बहुत ही अच्छा चीज़ हो गया। इससे आपका माइंड भी डेवलप होगा, थोड़ा सा सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसको ढूंढ लिया। अब इसको सेम प्रोसेस के बनाएंगे।
तो 3x² जैसे लिखा हुआ है लिख देंगे। इस 14x के बदले क्या लिखेंगे, 14 के बदले 15 - 1, जैसा कि मैं यहाँ लिख रखा हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, जो भी हमें करना है इसके बदले ब्रैकेट के अंदर करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 15 - 1, और इस x को भी लिखना है बाहर में, माइनस का जैसे 5 लिखा हुआ लिख देंगे, बराबर में 0। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ें तो 3x², अब ये ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 15 गुना होगा x के साथ, तो हो जाएगा 15x। ये माइनस यहाँ था तो हमने माइनस लिखा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ भी तो गुना होगा, क्योंकि माइनस तो बाहर में है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1, और x भी इसके साथ में रहेगा। माइनस का 5 जैसे लिखा हुआ है लिख देंगे, बराबर में क्या बचा, 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अब क्या हो गया, 4 टर्म हो गए हमारे पास। तो 2 2 करके हमें अलग अलग करना है और दोनों में कॉमन लेना है। तो हम देख रहे हैं कि इसके पास क्या है, 3 है, और इसके पास 3 है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 15 में 3 भी होता है। 15 का गुणज 3 भी तो है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में जब 3 है तो हम 3 को कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन हो सकता है, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हम x कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, अगर आप 15 को 3 से भाग लगाइएगा तो 5 बचेगा। x तो कॉमन ले रखे हैं इसलिए केवल 5 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसके पास 1 है, 5 के पास तो एक, सिंपल सी बात, एक तो हर संख्या के पास होता है, तो हम एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -5 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में अब देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ भी 2 टर्म आ गए, और दोनों में ये वाली टर्म कॉमन है। और जैसे ही हमने बोला था अभी कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हो तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। और अब हम क्या करना है, x - 5 को कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, बराबर में क्या है, 0। अब दोनों को अलग अलग मान लीजिए, x - 5 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो इस बराबर यहाँ क्या हो गया, x बराबर प्लस का 5 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3x बराबर प्लस का 1 जो था इधर आकर के क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसलिए x बराबर -1/3। इसलिए मेरा दोनों शून्य क्या आ गया है, एक तो आ गया है 5 और एक आ गया है -1/3। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा इसलिए हम उसको बाद बता रहे थे क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 3x² - 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको भी सॉल्व करना है उसी तरीके से जिस तरीक़ा से आप अभी बनाए हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अंतिम का गुना फर्स्ट के साथ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में गुना करना है। तो 3 दूनी 6, हम यहाँ क्या करते हैं 6 लिख देते हैं। और बीच में क्या है, तो 2√6 है। तो ऐसी कोई 2 संख्या खोज के हमें लाना है, ऐसी कोई 2 अंक हमें खोज के लाना है जिसका गुना हो 6 और जिसका जोड़ या घटा हो 2√6। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर हम √6 को √6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ये सभी चीज़ें बिल्कुल पता होना चाहिए सबको, क्लास 8 में ही ये सारी चीज़ें हैं। कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ। तो √6 को अगर √6 से गुना करते हैं तो √6 छक्का 36 हो जाएगा, और सभी को पता है 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। और अगर इसको हम जोड़ दें, √6 को अगर √6 से जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 होगा, बिल्कुल नहीं। √6 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2√6 होगा। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही हमें लिखना है जैसे लिखा हुआ है 3x² - 2√6 के बदले ये लिखना है, ये वाली जो टर्म लिखा हुआ है √6 प्लस √6 ब्रैकेट बंद, x बाहर में, प्लस का 2 बराबर क्या बचा, तो 0 बचा। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 3x² - √6x, फिर से -√6x होगा। माइनस क्यों, क्योंकि बाहर में माइनस है, और x दोनों के साथ तो जाएगा ही, प्लस का क्या बचा, 2 बराबर में 0। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा वीडियो को वॉच करने के लिए। तो अब हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या लें, यहाँ सबसे बड़ी बात, कॉमन क्या लें। इसमें 3 है, इसमें 3 है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या कॉमन लिया जाए। इसके पास √3 है, आप सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, रूट क्या 3 में √3 होता है,
तो कहिएगा बिल्कुल होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि √3 को अगर हम √3 से गुना कर दें तो 3 आता है। इसका मतलब 3 में √3 2 होता है, एक नहीं दो दो होता है। तो इसमें √3 है, बिल्कुल है। और √6 में √3 है तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर √3 को √2 से आप गुना करते हैं तो क्या आता है, √6 आता है। इसका मतलब √6 में भी √3 है और √3 में भी √3 है, इसका मतलब दोनों में √3 है। तो हम यहाँ √3 को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ये थोड़ी सी होशियारी आपको दिखाना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या है, तो x है, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचा। यहाँ क्या बचा, √6 को √3 से अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, आपको √2 बचेगा। ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ भी सेम प्रोसेस वही करना है, कॉमन लेने वाली बात। तो इसके पास 2 है तो √2 भी होगा, जाहिर सी बात है। और इसके पास √2 था ही, तो दोनों के पास जब √2 है तो हम √2 को कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा √3 और एक x भी बचेगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हमने कर दिया, जब √3 हमने कॉमन लिया तो √3 एक तो अंदर ही बच गया ना, इसलिए यहाँ √3 भी हमें लिखना है। और यहाँ √3x बचा और ये माइनस क्या कर देगा, इस प्लस को भी कर देगा माइनस। अब √2 में √2 को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा √2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, इन दोनों में √3 कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा, √3 बचा, केवल एगो x बचा। यहाँ क्या बचा, √2 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, √3 बचा और एक x बचा। और ये प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया। और दो में जब √2 कॉमन लीजिएगा तो √2 बचेगा। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दोनों एक ही टर्म आ रहा है तो फिर से हमें क्या करना है, √3x माइनस √2 को कॉमन लेना है। यहाँ क्या बचेगा, √3x माइनस √2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब दोनों को मान लीजिए अलग अलग, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब सेम प्रोसेस तो एक ही चीज़ तो है ही, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। इसलिए x बराबर क्या हो गया, √2 बटा √3। यहाँ भी वही आएगा तो यहाँ भी हम वही लिख देते हैं, x बराबर √2 बटा √3। यानी कि इस समीकरण का दोनों ही शून्यक समान है, ये बात तो कन्फर्म है। इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, √2 बटा √3, √2 बटा √3। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो कुल मिलाकर के अब हमारे विचार से आप गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं आप बिल्कुल सीख चुके होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व के लायक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कुल 6 प्रश्न हैं, तो आप खुद से भी सॉल्व करने का दिमाग लगाइएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में उसका नंबर टाइप कर दीजिएगा कि ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप बना दिए हैं, 4 आप बनाइएगा, 5 बना लीजिएगा। चलिए 5 हम बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होता है। थोड़ा सा रूट वाली सवाल है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं बता देता हूँ। क्या है क्वेश्चन में, √7y² माइनस का 6y माइनस का 13 √7 बराबर क्या है, 0। अब यहाँ भी क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करना है। तो आप इसको गुना कीजिएगा तो 7 गुना 7 क्या होगा, 49 होगा। दोनों रूट में है तो रूट वाले रूट से ही गुना होते हैं और किसी से गुना होते नहीं हैं। तो 7 7 49 और 49 का वर्गमूल 7 होता है। और बाहर में क्या है, तो 13 है, तो 13 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 7 91 होगा। और बीच में क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ। यानी कि ऐसी कोई दो संख्या हमें ढूंढना है जिसका गुना होना चाहिए 91 और उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन होना चाहिए 6। लगाइए लगाइए लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा। तो क्या होगा आप खुद से सोच सकते हैं। कोई ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुना होना चाहिए 91, उसका जोड़ या घटा होना चाहिए 6। तो आप पहले भी गुना कर चुके हैं, 13 7 91 और 13 में 7 चला जाए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। √7y² माइनस इस 6 के बदले क्या लिखना है, 13 घटा 7 लिखना है, साथ में क्या y, फिर जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देना है, बराबर में 0। अब आगे बढ़ते हैं। तो √7y² ब्रैकेट खोलिएगा तो 13y प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7y माइनस का 13 √7 बराबर क्या बचा, 0 बचा। अब इसको कॉमन लेने की बात तो आप खुद कहिएगा
कि इसमें और इसमें कुछ भी चीज़ें कॉमन नहीं आ रही है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे तो ये आप चर की बात कर लें तो इस दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो y को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक √7 तो है ही और एक y भी है। उसके बाद यहाँ क्या बचा, तो 13 का 13 पूरा बचा हुआ है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में भी कॉमन है कुछ, क्या है, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 में √7 तो होता है, इसका मतलब √7 यहाँ भी है √7 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, √7 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा y, सॉरी एक तो √7 बचेगा और एक y बचेगा, और यहाँ √7 जब कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा, सिर्फ 13 बचा बराबर में 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फिर से ब्रैकेट वाली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका मतलब मैं सही रूट पे जा रहा हूँ। अब √7y माइनस का 13 क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा केवल y और यहाँ बचेगा केवल √7 बराबर 0। अब अकेला दोनों को मान लीजिए अलग अलग, √7 माइनस का 13 बराबर 0 और यहाँ y प्लस √7 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया, y बराबर 13 प्लस का और नीचे क्या बचा, √7 बचा, और यहाँ क्या बचा, तो y बराबर माइनस का √7। इस प्रकार से 13 बटा √7 और माइनस का √7 ये हो गया इस समीकरण का शून्यक। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चंस। तो क्यों ना हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप इसको खुद से बनाइएगा। और अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। वो भी सेम प्रोसेस, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्टी किया है और कुछ भी नहीं है। 14 नंबर के तरह ही इसका भी पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल चेंज कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, a² b² x² प्लस b² x माइनस a पे पावर 4 माइनस b, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, माइनस a² x, सॉरी इसको काट के फिर से हम टाइप करता हूँ, a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x माइनस 1 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि क्या ये द्विघात समीकरण लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ x² है, यहाँ दोनों x है और यहाँ 1 है, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। तो सेकेंड टर्म में हमें x कॉमन लेकर के इसको सही कर लेना है। तो ऐसा करते हैं, a² b² x² जैसे लिखा हुआ लिख देंगे, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा b² माइनस a² बचेगा, और साथ में x रहेगा माइनस का 1 बराबर 0। अब ये मेरा थोड़ा सा सही हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ भी वही करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को गुना करेंगे, तो जब फर्स्ट टर्म इतना है और लास्ट टर्म तो सिर्फ 1 है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, a² b² आएगा। और हमें जोड़ के या घटा के क्या लाना है, तो लाना है b² माइनस a² लेना है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर आप a² को b² से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, और अगर आप b² में a² को घटाइएगा तो इतना ही आएगा। तो हमें भी यही टाइप करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, a² b² x², इसके बदले क्या लिखिएगा, सेम टू सेम, तो वही तो है, कुछ भी चेंजिंग तो है ही नहीं, माइनस a² x माइनस का 1, यानी कि कुछ भी चेंजिंग ही क्वेश्चन में है ही नहीं। भले हम नियम वो लगा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अब इस ब्रैकेट को खोलिएगा तो क्या आएगा, a² b² x² माइनस b² x प्लस का a² x हो रहा है, प्लस का हो रहा है, क्यों प्लस का हो रहा है, थोड़ा सा लगता है गलत कर रही है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस ही होगा, और माइनस का 1। अब ब्रैकेट, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास b² है, तो b² को कॉमन ले लीजिएगा, और x भी है, x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा a² x बचेगा, क्योंकि इसके पास a² बच गया और x एगो लिए थे तो एक तो बचा हुआ है। इन और इसके पास क्या बचा है, तो इसके पास आप पूरा का पूरा कॉमन ही ले लिए हैं, तो कुछ भी नहीं बचा, तो केवल 1 बचा। इनके पास क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन ना दिख रहा हो तो एक कॉमन तो दिखी होता ही दिखता है। तो यहाँ जब माइनस था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, a² x, और ये माइनस बन जाएगा प्लस का 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का सेम टू सेम प्रोसेस आ रहा है, तो फिर से कॉमन लेंगे a² x प्लस का 1, और यहाँ क्या बचेगा, तो b² x माइनस का 1
बराबर 0। अकेला अकेला दोनों को मान लीजिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बराबर 0 मान लीजिए, और फिर बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0 मान लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स बराबर, ये प्लस का 1 इधर आने के बाद माइनस का 1 हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर -1 बटा ए स्क्वायर, ये पहला शून्यक निकला। यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर 1 बटा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा इस समीकरण का शून्यक। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे थे हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। बस 15 नंबर में ही देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व के लायक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। 3 नंबर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते कैसे बनता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 10a एक्स स्क्वायर, 10a एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15ax माइनस 9 बराबर 0। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ भी x यहाँ भी x, तो क्यों ना x कॉमन लेकर के इसको पहले हम सही कर लें। तो 10a एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, इसके पास 15a, इसके पास 6। तो ऐसा करते हैं, 15a को आगे लिख लेते हैं, 6 को बाद में लिखते हैं। ऐसा इसलिए कि माइनस पीछे लिखा जाता है और प्लस पहले लिखा जाता है। और फिर यहाँ x रहेगा और माइनस का 9 बराबर 0। इस तरह से मेरा ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म हो गया। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करना है। तो क्या होगा, 10a गुना 9 यानी कि 9 दहें 90 a आ गया। गुना करने के बाद हमें इतना लाना है, और जोड़ने या घटाने के बाद क्या लाना है, 15a माइनस 6। तो जाहिर सी बात आप दिख रहा होगा आपको कि 15a को अगर 6 से गुना करिएगा तो क्या आएगा, 90 आएगा, और 15a में 6 को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा, इतना ही तो आएगा, कोई चेंजिंग ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पद हैं। तो अब क्या करना है, इसी चीज़ को यहाँ पे पुट करना है। 10a एक्स स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, इसके बदले ये लिखना है, तो सेम चीज़ें तो है। तो ऐसा कीजिए ना, डायरेक्ट इसको ब्रैकेट ही खोल दीजिए। 15a माइनस माइनस प्लस का 6x, यहाँ भी x रहेगा एक, और माइनस का 9 बराबर 0। हालांकि कुछ भी चेंजिंग नहीं, जैसा कि अगले क्वेश्चन में आप सॉल्व किए थे वैसा ये भी क्वेश्चन में देखिए कुछ चेंजिंग ही नहीं आ रहा है। लेकिन आपको प्रोसेस वही लगाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता। 100% चांस है कि इससे क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी a है, तो हम 5a कॉमन ले लिए। इसके पास x है, इसके पास भी x, तो क्यों ना x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, तो 2 बचा और एक x बचा। यहाँ क्या बचा, तो 3 बचा और कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, क्योंकि 6 भी 3 का गुणज है और 9 भी 3 का गुणज है। तो दोनों में जब 3 है तो अब 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा बराबर 0। आ रहा होगा समझ में सबको। अब ये दोनों सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल है, इसका मतलब मैं क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहा हूँ। 2x माइनस 3 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 5ax प्लस का 3 बच जाएगा बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 अलग मानिए, 5ax प्लस का 3 बराबर 0 अलग मानिए। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, इसलिए x बराबर 3/2। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5ax बराबर माइनस का 3, इसलिए x बराबर माइनस का 3/5a। इसलिए इस तरह से मेरा आंसर क्या आ गया, 3/2 एंड माइनस का 3/5a। ये दोनों हो गया इस द्विघात समीकरण का शून्य। तो मेरे विचार से बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आशा करता हूँ कि एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होने के बाद आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो, ये मुझे पता है। तो आधा घंटा काफ़ी होता है क्लास लेने के लिए, और आधा घंटा में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आप ज़रा सा कमेंट करके बताइए कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, कॉपी में या बोर्ड में। जैसा आपका जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि कॉपी में ज़्यादा समझ में आता है कि बोर्ड में, तो मैं वैसा ही करूँगा। हालाँकि कॉपी में बैठ करके हमें समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प होता है, और बोर्ड पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन फिर भी आप लोग का कमेंट जैसा रहेगा मैं वैसा करूँगा। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, कमेंट भी करें जैसा लगा वीडियो। और हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का होना चाहिए दोस्तों। अगर आप मैं इस तरह से अप्रिसिएट करता रहिएगा तो मैं वीडियो जरूर बनाता रहूँगा, और
इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को तैयारी करने में। और मेरे विचार से आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छा मार्क्स लाइए और अपने माता पिताजी को नाम रोशन कीजिए, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए। तो धन्यवाद।